स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में किसी इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नर्क लोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि जो मनुष्य जीते जी बहुत पाप करता है या किसी भी रूप में पाप के भागी बनता है, उन्हें स्वर्ग या नर्क लोक नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के अनुसार थोड़े टाइम के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। जबकि मनुष्य जिंदा होता है तब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता है और जो मन करता है वो करता है, जो मन करता है वो खाता है, फल सब्जी अनाज। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं जब आत्मा को प्रेत योनि में डाला जाता है तो वो क्या खाते हैं? तो हम आपको एक पुरानी कथा के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि प्रेत क्या खाते हैं। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में नागर खंड उपवाद में मिलता है। इस कथा के अनुसार पूर्व काल में पूर्व काल में एक हैवंशी राजा हुआ करता था। बड़े बड़े यज्ञ पूजा करने वाले ज्ञानी महाज्ञानी, हर एक कार्य में दक्ष दे था। एक समय की बात है, राजा अपनी सेना के साथ एक बहुत बड़े और हिंसक जंगल में शिकार के लिए जाता है और बहुत बेरहमी से एक के बाद एक कितने ही चीते, बाघ, सियार और भी कई पशुओं को मार देता है। फिर वो एक तालाब के निकट जाता है और एक पशु पर निशाना लगाता है, जो कि उसके बाण से घायल तो हो जाता है लेकिन धरती पर गिरता नहीं और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। राजा ने भी तुरंत उसके पीछे अपना घोड़ा भगाना शुरू किया और वो पशु का पीछा करते करते अपनी सेना को बहुत पीछे छोड़ आया और जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ पहुंचा जो देखने में बहुत ही डरावना था। उसमें कांटेदार वृक्ष, झाड़ियाँ और बहुत ही अलग अलग किस्म के पौधे थे। एक हिस्से की जमीन रूखी, बेजान, पथरीली और जलहीन थी। उस पशु को पकड़ने के लिए राजा अपने घोड़े को मार मार कर दौड़ाना चालू करता है। घोड़ा हवा से बातें करने लगता है। उसने राजा को उसकी प्रजा से बहुत दूर पहुंचा दिया, एक दुर्गम स्थान पर। और कुछ देर बाद घोड़ा भी ज़मीन पर गिर पड़ता है और भूख प्यास से बुरे हाल में राजा उस जंगल में अकेले ही पैदल चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह लड़खड़ाकर राजा भी गिर जाता है और आकाश में 3 भयंकर अत्यंत बुरे दिखने वाले जीव राजा को दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखकर राजा के डर से पसीने निकल जाते हैं और शरीर का रंग गायब हो जाता है मानो। अपना अंत निकट समझकर राजा सहमी सी आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो? मैं भूख से पीड़ित राजा शिकार के पीछे पीछे यहाँ आ पहुँचा हूँ। फिर उन तीनों में से सबसे छोटा प्रेत आराम से हाथ जोड़कर कहता है, हम प्रेत हैं और इस वन में रहते हैं। अपने जीवन में बहुत पाप करने की वजह से हम लोग ये दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मासंत है। यह मेरे सभी दोस्त हैं, विधिवत और कृतघ्न, जो हम सबसे बढ़कर पाप आत्मा है। राजा ने मासंत से पूछा, प्रेत क्या होते हैं? वो बोला, हे राजन, जो मनुष्य दूसरों को दुख देकर खुश होने वाला, यज्ञ पूजा में बाधा डालने वाला, ज्ञानी के सैया पर सोने वाला, जो वेदों ब्राह्मणों का अनादर करता है, मांस खाता है और सदा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, दूसरे के धन को हड़पने वाला, स्त्री पर गंदी नज़र रखने वाला, वह सब प्रेत है। राजा ने पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? मासंत बोला, हमें अलग अलग बुरे कर्मों की वजह से प्रेत योनि मिली है। हम तीनों ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म का अपमान किया,
मर्यादा का उल्लंघन किया और सदा पराई स्त्री के मुंह में फंसे रहे। मैं लालच की वजह से सदा मांस खाता रहा, इसलिए मुझे मासद नाम मिला। इसने सदा अन्न का सेवन करने से पहले देवता का पूजन नहीं किया और देवताओं के ऑपोजिट चलने के कारण विदेवत बना है। और इस पापी ने सदा दूसरों को लूटा, झूठ बोला, विश्वासघात किया, इसलिए कर्म अनुसार कृतघ्न कहलाया है। यह सब सुनकर राजा उत्साहित होकर बोला, मनुष्य जीवित रहने के लिए भोजन में अनाज, फल, सब्जी का आहार लेता है। तुम प्रेतों को कौन सा आहार मिलता है जो तुम प्रेत योनि में जीवित रह पाते हो? मासद बोला, जिस घर में भोजन से पहले युद्ध होता है, जहाँ ग्रो ग्रास दिए बिना भोजन होता है, या जिस घर में झाड़ू नहीं लगती हो, गंदगी रहती हो, जहाँ अतिथि का सत्कार ना हो, जिस घर में टूटे बर्तन में खाना परोसा या रखा जाता हो, जहाँ भजन आस्था ना होती हो, श्राद्ध ना माना जाता हो, हम इन सब जगहों में वास करते हैं। यही हमारा वास होता है और यही हमारा आहार होता है। अतः हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी हमारे घर में उन्नति होती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अपने ग्रंथ और पुराणों में से और किस्से आप तक पहुंचा सकें।